डियर स्टूडेंट्स, अब आज हमने डिस्कस करना है प्रॉब्लम नंबर 4 11 फिज़िक्स की। प्रॉब्लम नंबर 4 में हम गिवन है थ्योरी सजेस्ट दैट ड्रैग फोर्स डिपेंड अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। ड्रैग फोर्स किस पे डिपेंड करता है? ये विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है। एवरेज रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द फ्लूइड, जिस फ्लूइड में ये मूव करता है। डिराइव अ फार्मूला फॉर ड्रैगिंग फोर्स ऑफ फ्लूइड बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। आपने डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करना है और ड्रैग फार्मूला को डिराइव करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। गिवन डेटा में ये है कि हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल, जो इस फ्लूइड्स में मूव करता है। ये फ्लूइड्स है, ये जो है ये स्फीयर की रेडियस है, वेलोसिटी ऑफ द स्फेरिकल बॉडी विच आर मूविंग इन द फ्लूइड, और ये उस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है जो उस पर अपोजिट डायरेक्शन में के साथ मूव करता है, तो उतना ही उसके ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगा। सिमिलरली ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ज़्यादा होंगी किसी भी फ्लूइड की या मीडियम की, तो उतना ही ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगा। तो अब हम इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली ईटा आर वी। अब हम प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं, उसकी जगह हम कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया ड्रैग फोर्स के लिए। तो ड्रैग फोर्स अब हमने इसको डायमेंशनली ये एनालाइज करना है कि ये ठीक है या करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ड्रैग फोर्स हमारे पास ये बराबर होगा कांस्टेंट और ईटा की पावर हम ए लेते हैं, ठीक है, और रेडियस के ऊपर हम बी और वेलोसिटी के ऊपर हम सी, कोई भी आप एक्स वाई जेड उसके ऊपर पावर लिख ले, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर ए दे दी। बाय टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड, आपने बोथ साइड उसके डायमेंशन लेना है, ठीक है। फोर्स आप लोगों को पता है, फोर्स की यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर न्यूटन, न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, ठीक है। सिमिलरली ये ड्रैग फोर्स के लिए मैंने कैलकुलेट किया है, ये बराबर है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, ठीक है। सिमिलरली ये रेडियस के लिए जो है ये मीटर में हम रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली वेलोसिटी बराबर मीटर पर सेकंड की, उसकी पावर सी है, ये सारी पावर हमने उसके ऊपर लिख दिया है। अब हमने डायमेंशन लिखना है। डायमेंशन हम मास के लिए एम, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये आप लोगों को पता है किलोग्राम हम से। सिमिलरली लेंथ हम रिप्रेजेंट करता है मीटर में, और सेकंड हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करता है। अब हमने इन सब को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मास की जगह एम एल टी इनवर्स स्क्वायर। सिमिलरली दूसरे साइड पे ये हमने लिख लिया पावर और इस सब के लिख लिया, ठीक है। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ, एम की पावर क्या बनी? ए, एल की पावर माइनस ए और टी पावर माइनस ए, बी मल्टीप्लाई करिए इसको एल पावर बी। सिमिलरली सी मल्टीप्लाई कर यहाँ पे एल पावर सी, टी पावर -1, ये आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब आपने दोनों साइड पे सेम फिजिकल क्वांटिटी को देखना है। पहली इस साइड पे आपने जो सेम क्वांटिटी है, सेम फिजिकल क्वांटिटी, उसके पावर को सेम क्वांटिटी, ठीक है, तो उसके पावर को ऐड करना है, ठीक है। तो ये आपने क्या एल एम की पावर ए और एम नहीं है, ठीक है, एल पावर जितनी भी सेम है, तो आपने इसकी पावर ये सारी लिखनी है। सिमिलर टी पावर टी कितने है? ए, और टी पावर -a-c। अब आपने कंपेयर करना है बोथ साइड पे सेम फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को, ठीक है। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे, एम यहाँ पे एम पावर कितना है 1, तो ए आ गया 1 की, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया। माइनस ए एल कंपेयर करें आप, एल की पावर -a + b + c, तो यहाँ पे एल पावर क्या है 1, तो यहाँ पे आपने ए की जगह क्या -1 फुट करना है, तो दूसरे साइड पे जाएगा तो b + c बराबर होगा 2 की। सिमिलरली टी की पावर आपने कंपेयर करना है टी की पावर के साथ यहाँ पे, तो -a - c ये बराबर होगा -2 के। तो यहाँ पे आपने ए की वैल्यू फुट करना है, तो c बराबर होगा 1 की। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बी के पावर बी आ गया 1 की, ठीक है। अब आपने इन सब ए, बी और सी की वैल्यू फुट करना है इक्वेशन नंबर ए में। इक्वेशन नंबर ए ये हमें गिवन है, ठीक है, इसकी जगह 1 फुट करना है, ठीक है, बी की जगह
B1 पुट करना है, C की जगह B1, ये हमने पुट किया यहाँ पे, ठीक है। तो कांस्टेंट यहाँ पे हमें स्टोक्स थ्योरम से पता है, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम ये चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बराबर होगा ड्रैग फोर्स के लिए, ये फार्मूला 6 पाई ईटा पावर 1 आर पावर 1 वी पावर 1, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 पाई ईटा आर वी, ये हमारे पास ड्रैग फोर्स के लिए फार्मूला बन गया। ये हमने डायमेंशनली फाइंड किया, ठीक है। डायमेंशनली हमने इस फार्मूले को फाइंड किया और इस फार्मूले को हम कहते हैं स्टोक्स थ्योरम या स्टोक्स लॉ। प्रॉब्लम नंबर 5 में हमसे पूछते हैं, सपोज दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर रिलेटेड टू टाइम अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ b। ये हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है x इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर। तो आपसे मांग रहे हैं कि आपने फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ b को, डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड टू टाइम इज़, फिर ये एक और फार्मूला गिवन है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ए साइन 2 फाई एफ टी, वी आर ए एंड एफ, यहाँ एफ लिखना है लेकिन ये हमारे मेरे ख्याल में ये 2 फाई आर कांस्टेंट है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए। तो आपने इसको सॉल्व करना है, ये पहला एक्सप्रेशन जो गिवन है, ठीक है। ये एक्स इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर, यहाँ से आपने बी निकालना है, दोनों साइड को टी स्क्वायर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो बी डायमेंशन हम इस तरह लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स लेंथ रिप्रेजेंट करता है और टी सेकंड को, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मीटर, लेंथ की यूनिट क्या है, ये मीटर है, ठीक है, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो ऊपर क्या है, स्क्वायर भी है, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एल हम या मीटर हम रिप्रेजेंट करता है ये लेंथ मीटर में, ठीक है। तो ये एल, ठीक है, मीटर के लिए हम एल और टी के लिए हम सेकंड के लिए हम टी स्क्वायर। तो डायमेंशन उसकी एल टी इनवर्स स्क्वायर। सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू ए साइन 2 फाई एफ टी। तो यहाँ पे आपने दोनों साइड को डिवाइड करना है साइन 2 फाई एफ टी से। तो ए के डायमेंशन फाइंड करना है, चूँकि साइन 2 फाई एफ ये साइन 2 फाई ये कांस्टेंट है, एफ ये रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है, तो उसकी जगह सेकंड सेकंड के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह आपने मीटर लिखना है, ठीक है। तो सिर्फ ए इज इक्वल टू एल के बराबर हो जाए, डायमेंशनली ये उसके बराबर होगा। प्रॉब्लम नंबर 6 में हमसे पूछती है, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्ट, कि आपने इसको कन्वर्ट करना है। कैलकुलेट डिडेंसी 1.33 10 पर cm क्यूब एंड 2 किलोग्राम पर m क्यूब, इसको आपने कैलकुलेट करना है किलोग्राम पर m क्यूब में। और सिमिलरली ये 20 मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये गिवन है 1.3, ये ग्राम पर cm क्यूब, इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर m क्यूब में, ठीक है। और ये 20 मीटर पर सेकंड, इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर आवर में। डेंसिटी गिवन है 1.3 10⁻⁷ ग्राम पर cm क्यूब। 1 kg आप लोग को किलो 10⁻³ के बराबर है, तो 10⁻³ ग्राम, तो 1 ग्राम बराबर होगा, दोनों साइड को आपने 10⁻³ से डिवाइड करना, 10⁻³ kg के बराबर होगा, ठीक है। सिमिलरली 1 सेंटी 10⁻² मीटर नोट 10 यहाँ पे पावर क्यूब, चूँकि क्यूब है पर cm क्यूब है, तो ये दोनों पे पावर है, तो ये 10⁻⁶ m क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पुट करना है ग्राम की जगह किलोग्राम की जो वैल्यू है ये पुट करना है, और सेंटीमीटर की जगह आपने मीटर वाली ये वैल्यू पुट करना है यहाँ पे इस इक्वेशन। तो ये आ जाएगा 1 ये आपने कैलकुलेट करना है, तो उसमें से आएगा 1.3 10⁻⁴ kg पर m क्यूब। सिमिलरली वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकंड की, 20 मीटर पर सेकंड की। आप लोगों को पता है 1 किलो बराबर है 10⁻³ के, और मिसाल में यूनिट मीटर है, ठीक है। 1 मीटर बराबर होगा 10⁻³ के किलोमीटर। सिमिलरली 1 आवर में 3600 सेकंड है, ठीक है। तो 1 सेकंड में 1 और 3600 आवर, ठीक है। ये हम इस तरह भी लिख देते। तो यहाँ पे मीटर की जगह आपने किलोमीटर वाली ये वैल्यू पुट करना है, और सेकंड की जगह आपने आवर वाली वैल्यू पुट करना है। तो ये हमारे पास बराबर होगा 20 10⁻⁻3, और ये आपने पुट करना है, ये सारे आपने कैलकुलेशन करना है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करना है उसके साथ। तो ये बराबर होगा 72 किलोमीटर पर आवर। प्रॉब्लम नंबर 7 में हमसे मांगते हैं,
There are a naught is equal to 6.02 10 raised to power 23 atoms and 4 gram of helium. What is the mass of helium atom? 4 ग्राम में 6.02 10 raised to power 23 एटम मास आपने फाइंड करना है, मतलब 1 ग्राम कितना मास इन नॉट। ये हमारे पास ये गिवन है 6.02 10 raised to power 23 एटम्स की। तो आपने बोथ साइड डिवाइड करना है 6.02 10 raised to power 23, तो 1 एटम कितने के बराबर होगा? तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे उससे 4 डिवाइड बाई 6.02 10 raised to power 23 ग्राम, तो ये पावर ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। आप 4 डिवाइड बाई 6.02 इसको 4 डिवाइड करें 0.62 से, तो ये आ जाएगा 6.6 और पावर उसके क्या हो जाएगी, ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगी 10 raised to power -24 ग्राम। प्रॉब्लम नंबर 8 में जो गिवन प्रॉब्लम है, कंप्यूट द फॉलोइंग टू करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें ये करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखना है, ठीक है। एक ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये भी ये एडिशन में, ठीक है, और ये डिवीजन में है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में जो सब लीस्ट नंबर होंगे तो उस जो इतनी ही नंबर तक सिग्निफिकेंट है। सिमिलरली उसमें डेसिमल के बाद जितनी भी नंबर्स होंगे उतना ही आपने उसको सिग्निफिकेंट डिजिट, इतने डिजिट तक आपने राउंडिंग अप करना है। डिवीजन में भी नंबर है, 30 नंबर 7 है, तो 7 तक आपने उसमें एक नंबर तक आपने उसमें एक डिजिट आपने उसमें लिखना होगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दो नंबर तो ये आ जाएगा इतना। आप अपनी राउंडिंग अप करना है कितने सिग्निफिकेंट, सबसे लीस्ट नंबर दोनों में 3 डिजिट है, तो यहाँ पे आंसर में भी 3 डिजिट आना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली बी जो है उसमें जो डेसिमल के बाद कितने हैं 1 2 3 4, तो ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आपने राउंडिंग अप करना है, उसको आप ऐड करें फिर उसको राउंडिंग अप करें, ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट। सिमिलरली ये 22 डिवाइड बाई 7, ये जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो उसमें से 3.14857 तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक, ये लीस्ट नंबर कितना है उसमें 7 है, तो एक सिग्निफिकेंट डिजिट है उसमें, तो जेड में भी कितना होगा 1 होगा। सिमिलरली यहाँ पे फिर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है, उसको आपने डिवाइड करना है, मास ऑफ प्रोटॉन को डिवाइड करना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जब आप डिवाइड करेंगे उसमें से आ जाएगा ये। तो लीस्ट नंबर इसमें कितना कौन सा है, लीस्ट नंबर दोनों इसमें भी 3 डिजिट है, उसमें भी कितना है 3 डिजिट है, तो आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ठीक है, रूल के मुताबिक जो रूल्स आप लोगों ने पढ़ा है। प्रॉब्लम नंबर 9, रेक्टेंगुलर मेटालिक पीस is 3.70 plus minus 0.01 centimeter wide and 7.20 plus minus 0.01 centimeter long. Find the area of the rectangular metallic piece and uncertainty in area. यहाँ पे एक मेटालिक स्ट्रिप या एक मेटालिक पीस गिवन जिसके वेट 3.70 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर और उसकी जो लेंथ है 7.20 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसमें मेटालिक स्ट्रिप की क्या फाइंड करना है या मेटालिक पीस की एरिया कैलकुलेट करना है और दूसरा उसमें अनसर्टेनिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो ये गिवन है, ठीक है, एक मेटालिक स्ट्रिप लेट सपोज और ये एक रेक्टेंगुलर शेप वाली स्ट्रिप है, ठीक है। उसकी जो वेट है ये बराबर है ये वेट जो है 3.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। सिमिलरली उसकी जो लेंथ है 7.20 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो आपने एरिया पहला कैलकुलेट करना है, ठीक है, एरिया और उस फिर एरिया में जो अनसर्टनिटी है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो अनसर्टनिटी पहले आपने किस में फाइंड करना है, वेट में। वेट में कितने अनसर्टनिटी आएंगे, तो एरर डिवाइड बाय मेजर वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, तो उसमें परसेंट 0.27% आ जाएगा। सिमिलरली इसमें आपने अनसर्टनिटी फाइंड करना है एंड लेंथ 0.01 डिवाइड बाई 7.20 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100, तो उसमें आ जाएगा 0.14 सेंटीमीटर। तो अनसर्टेनिटी एंड एरिया में कितना आएगा, दोनों को आप जमा करेंगे, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा 0.4% अनसर्टेनिटी एंड एरिया। अब एरिया हमें पता है ये रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, तो उसकी एरिया बराबर है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, तो एरिया बराबर होगा
इतना प्लस माइनस उसके साथ जो अनसर्टेनिटी है वो आपने लगाना है, ठीक है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आप लोगों को पता है, ठीक है। उसमें जो एरिया में जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है 0.4 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई एरिया कितना है, उसकी जो क्वांटिटी गिवन है 626.464 MCM3, तो उसमें जो अनसर्टेनिटी आएगा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने इस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को ऐड करना है उस एट या सब्ट्रैक्ट करना है उसकी एरिया के साथ। तो ये हमारे पास आ गया, उसमें जो परसेंट के जो अनसर्टेनिटी आ गया 0.1 स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 9 की पार्ट बी में आपसे पूछते हैं वेरीफाई दैट द सम ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड द लेंथ एंड द वेट इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड ए। अब आपने ये वेरीफाई करना है कि लेंथ में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, वेट में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये बराबर है एरिया में जितना अनसर्टेनिटी है, ये आपने वेरीफाई करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है टू वेरीफाई द above result we know that maximum length and width are given by। मैक्सिमम लेंथ आपने फाइंड करना है, लेंथ और मैक्सिमम वेट आपने फाइंड करना है, फिर उसको आपने मल्टीप्लाई कर एरिया फाइंड करना है उसमें से, ठीक है। तो फाइनल आपने उसमें फाइंड करना है, ठीक है। मिनिमम लेंथ और मिनिमम वेट आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास उसके, फिर आपने एवरेज निकालना है, ठीक है। लेंथ के एरिया की एवरेज निकालना है, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, ये मीन वैल्यू आपने निकालना है, ठीक है। फिर उसमें जो अनसर्टेनिटी है उसके मीन वैल्यू आपने निकालना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 26.64 प्लस माइनस 0.1, ये उसमें जो अनसर्टेनिटी आ गया। अब आपने फाइंड नाउ परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो एरर डिवाइड बाई मेजर क्वांटिटी मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100, उसमें 0.4%। तो ये प्रूव होगा कि उसमें कितनी अनसर्टेनिटी आएगी 0.4, ठीक है। तो वापस हमने इसको प्रूव किया कि ये जो प्रॉब्लम नंबर 13 है, कैलकुलेट द आंसर अप टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। आपने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर तक ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो लीस्ट नंबर है उसमें मल्टीप्लिकेशन में उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास आंसर में भी आनी चाहिए, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आएगा। 2 10 हम इस तरह भी लिखते हैं पावर ऑफ 10, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गई 2। सिमिलरली एडिशन में जो डेसिमल के बाद जितनी भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी लीस्ट नंबर में, तो उतना ही उसमें बाद में आनी चाहिए, ठीक है। आंसर में भी उतनी। यहाँ पे हमने इसको ऐड किया, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमने इसको राउंडिंग अप करना है कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक, डेसिमल के बाद 1। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया 257.6। सिमिलरली यहाँ पे डिवीजन में जितनी भी हमारे पास लीस्ट नंबर होगा उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में भी होने चाहिए, ठीक है। तो आप अब इसको डिवाइड करेंगे तो उसमें से आ जाएगा 12.303। तो अब ये चूँकि अब ये स्मॉल है 5 से ये सारे नंबर, तो आप इस राउंड डायरेक्ट इसको ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, तो लीस्ट नंबर यहाँ पे क्या है 2, उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है 2। तो ये उसमें भी आंसर में भी कितने आ गई 2 सिग्निफिकेंट 2। दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड थैंक यू। अपने स्पेशल दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।